हेलो स्टूडेंट, आप सभी का ए स्किल इंडिया के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर का इश्यू प्रीमियम पर करती है तो उस केस में क्या होगा, कौन सी जर्नल एंट्री पास होगी। साथ ही में ये हम जानेंगे कि फॉरफिट करेंगे, मतलब प्रीमियम पर इशू किए गए शेयर्स में अगर किसी टाइप का डिफॉल्ट आता है तो फॉरफिट करने के केस में कौन सी एंट्री पास करेंगे। तो आइए जानते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। जैसा कि आप जानते हैं कि इश्यू ऑफ शेयर करने के लिए हमारे पास पहले 3 प्राइस हुआ करती थी, लेकिन जब कंपनी एक्ट 2013 आया तो उस केस में 2 प्राइस बची। वो 3 प्राइस कौन सी थी? तो इश्यू ऑफ शेयर एट पार, इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। बट कंपनी एक्ट 2013 ने इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट को हटा दिया, मतलब अब कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इश्यू नहीं कर सकती। लेकिन अब भी जो ऐसी कंपनियां जिनकी गुडविल बहुत अच्छी है वो नो डाउट प्रीमियम पर ही इश्यू करती हैं। तो प्रीमियम का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा। प्रीमियम मीन्स होता है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा कैसे? 10 रुपए की चीज़ अगर हमको 12 रुपए देकर लेनी पड़े तो वो हमारा जो 2 रुपीस है वो एक्स्ट्रा है और इसी को हम प्रीमियम नाम देते हैं। और जब यही चीज़ कंपनी अपने शेयर्स के साथ करती हैं तो वहाँ पर शेयर प्रीमियम नाम मिल जाता है। अगर हम बात करें प्रीमियम का शेयर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम का मतलब क्या हुआ, तो ये मतलब हुआ कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स को फेस वैल्यू से ज़्यादा पर इश्यू करती है तो वो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा उसे प्रीमियम नाम देंगे। अगर हम एग्जांपल लें, किसी कंपनी की शेयर्स का फेस वैल्यू 100 रुपीज़ पे है तो उसे 100 पर ही बेचना चाहिए, लेकिन कंपनी अपने गुडविल को कैश कराती हैं और वो इसका इश्यू प्राइस कर देती हैं 150। तो इस केस में आपका इश्यू प्राइस 50 रुपये ज़्यादा है, तो ये जो 50 रुपीज़ है ये आपका प्रीमियम है। प्रीमियम है इसीलिए इस प्रीमियम को हमको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना पड़ता है। प्रीमियम आपके लिए एक टाइप की इनकम होती है और इनकम आपका हमेशा क्रेडिट होता है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जब मन करेगा तो आप क्रेडिट कर दोगे। इसके लिए एक अलग से आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। उस अकाउंट का नाम होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यह इस अकाउंट में आप क्या करोगे, जो भी प्रीमियम पर रिसीव्ड अमाउंट होगी उसे आप क्रेडिट कर लेंगे। अब बात आती है कि प्रीमियम कब मिलेगा। अब जैसा कि हमारे पास 2 टाइप से पैसे ले सकते हैं। पहला तरीका आपका लमसम का था, तो लमसम में है तो आप उसी के साथ प्रीमियम ले सकते हैं। अगर इंस्टॉलमेंट में है तो आप चाहें तो एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम पा जाएं, आप चाहें तो अलॉटमेंट के साथ या किसी भी कॉस्ट के साथ मिल जाए, आपको प्रीमियम मिली जा सकती है या आपको प्रीमियम रिसीव हो सकता है। तो हम बात करेंगे कि प्रीमियम जब रिसीव करेंगे तो कौन सी एंट्री पास करेंगे। रिसीव करने के वक्त जो एंट्री पास करेंगे वो कौन कौन सी होगी ये आप देखिएगा। जैसा कि हमने आपको बताया है कि प्रीमियम अकाउंट को हम डेबिट कर लेंगे। हम आज के इस केस में हम बात करते हैं कि जो हमको अमाउंट रिसीव हो रही है वो प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ रिसीव हो रही। मतलब फर्स्ट क्या है आपको प्रीमियम तो मिल रहा है लेकिन वो एप्लीकेशन मनी के साथ है। सपोज करते हैं इस केस में जो प्रीमियम है हमारा 2 रुपीज़ का है और एप्लीकेशन हमारा 3 रुपीज़ का है। एंट्री क्या पास करेंगे? तो सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे क्या, एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव करने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब आप देखो आपके बैंक में कितने पैसे आएंगे, 2 रुपीज़ आपके प्रीमियम वाले और 3 रुपीज़ जो एप्लीकेशन पर प्राइम है। इसका मतलब आपका 5 रुपये डेबिट में, 5 रुपये क्रेडिट में। लेकिन क्या आपने शेयर्स में से कितना पैसा मांगा है? तो आपको पता है अगर शेयर 10 रुपये का है तो आपने उसमें 3 रुपये ही मांगे। इट मीन्स जो एप्लीकेशन का पैसा है उसी को आप कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हो, बाकी पैसे को उसके अलग अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो जब भी आप एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करते हैं उसके बाद एप्लीकेशन का पैसा विड्रॉ करके यानी क्रेडिट अमाउंट को डेबिट करते हैं। तो हमें एंट्री क्या पास करेंगे कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना पैसा है आपका क्रेडिट में? तो 5 रुपये। उस पैसे को निकाल लेंगे। इस पैसे को मुझे 2 जगह ट्रांसफर करना है। पहला अमाउंट हमारा क्या है? 3 रुपये, जो कि शेयर कैपिटल के नाम का है, शेयर कैपिटल का पार्ट है। तो ये 3 रुपये हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे
और जो 2 रुपये हमको एज अ प्रीमियम के नाम पर मिले हैं, इस प्रीमियम का पैसा अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 2 रुपीज़। इस तरह से अगर आपको प्रीमियम पर एप्लीकेशन की जो अमाउंट है, अगर एप्लीकेशन की अमाउंट के साथ अगर आपको प्रीमियम मिल जाएगा तो ये आप 2 एंट्री पास करके प्रीमियम को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी कंपनियां एप्लीकेशन के साथ नहीं मांगती हैं, वो अलॉटमेंट के साथ मांग लेती हैं। तो अलॉटमेंट के केस में क्या होगा, कैसे एंट्री पास करेंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अलॉटमेंट के साथ अगर हम करेंगे तो हम अलॉटमेंट मनी ड्यू कराएंगे। अलॉटमेंट मनी ड्यू कराने की एंट्री क्या होती है तो आप सबको पता है, इट मीन्स प्रीमियम। अब आपका जो सेकंड केस है, केस नंबर 2, वो है प्रीमियम विथ अलॉटमेंट। तो इस केस के लिए जो आपकी सबसे पहले ड्यू कराना होगा, ड्यू कराने की एंट्री क्या होती है, ड्यू कराने की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सपोज करते हैं कि जो हमारी प्रीमियम की अमाउंट है वो ₹2 है और जो आपका अलॉटमेंट का अमाउंट है वो ₹3 है, या आप कुछ भी अमाउंट सपोज कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो हम यहाँ अलॉटमेंट मनी ड्यू कराए हैं, तो हम अलॉटमेंट मनी क्या करेंगे, 3 रुपये के साथ ड्यू करा लेंगे। लेकिन जब अपने बैंक में हम चेक करेंगे तो हमको प्रीमियम यानी हमको 3 रुपये नहीं, हमको 5 रुपये मिला होगा, मतलब 2 रुपये ज़्यादा। इट मीन्स जो आपका बैंक बैलेंस होगा वो 3 रुपये से इंक्रीज ना होकर वो आपका 5 रुपये से इंक्रीज हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इसमें 2 चीज़ें आई होंगी, एक तो आपके शेयर कैपिटल का 3 रुपये पार्ट और एक आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम का पार्ट। तो आप क्या करोगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि आपने अलॉटमेंट के नाम पर 3 रुपये मांगे थे, हमने उस 3 रुपये को क्रेडिट करा दिए। अभी भी आप चेक करो 2 रुपीज़ का यहाँ बैलेंस आ रहा है, और 2 रुपीज़ अगर आपको पता हो और आपने देखा है तो प्रीमियम के नाम का था। तो हम यहाँ पर 2 क्या कर लेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के साथ क्रेडिट कर लेंगे। आप देखो, चाहे एप्लीकेशन के साथ का अमाउंट रहा हो, अलॉटमेंट के साथ का अगर प्रीमियम अमाउंट रहा हो, तो आपने ईच केस में क्रेडिट ही किया है, क्योंकि ये आपकी इनकम का पार्ट है। तीसरा केस ये देखते हैं, जो आपका सी केस होगा। इसमें आप ये जान पाएंगे कि अगर प्रीमियम कॉल्स के साथ रिसीव हो रही है, अब वो कॉल्स कुछ भी हो सकती है, फर्स्ट कॉल भी हो सकती है, आपकी सेकंड कॉल भी हो सकती है, आपकी थर्ड कॉल भी हो सकती है, और आपको पता है कि फोर्थ कॉल तो हो ही नहीं सकती, कि मैक्सिमम कोई भी कंपनी 3 कॉल्स कर सकती है। तो जो हमारा सी केस है वो क्या है, प्रीमियम विथ कॉल्स, कॉल्स कुछ भी हो। इस का एग्जांपल लेते हैं, ₹2 प्रीमियम है एंड ₹5 हमारा कॉल्स के साथ है। वही जो है एज इट इज एंट्री पास होगी जो कि अलॉटमेंट के साथ पास हुई थी। सबसे पहले आप अमाउंट ड्यू कराओगे, ड्यू कराने की एंट्री क्या होगी, तो आपको पता है कि शेयर कॉल्स अकाउंट। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी बात ये ध्यान में रखनी है, अगर फर्स्ट कॉल है तो लिख लेना शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, अगर सेकंड है तो शेयर सेकंड कॉल से अकाउंट, अगर थर्ड एंड फाइनल कॉल है तो लिख लेना शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल। पर एक ही कॉल है तब क्या करोगे, तब आप उस केस में लिखोगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। आपको क्या करना है, टू शेयर कैपिटल। तो जरा आप ये बताओ, आपके सवाल में शेयर कैपिटल के नाम पर कितना पैसा आपने मांगा है। तो जैसा कि सवाल में आप देख पा रहे हैं 5 रुपये, तो हमने क्या किया, 5 रुपये डेबिट में और 5 रुपये क्रेडिट में, मतलब 5 रुपये हमारा एक्रूड हो गया, हमने डिमांड कर लिया। लेकिन जब हमने अपना बैंक का स्टेटमेंट निकलवाया तो पता चला कि जो हमारा प्रीमियम का अमाउंट था वो भी आया है, मतलब 5 रुपये तो जो हमारे बेसिक थे वो तो आए ही आए हैं, लेकिन जो 2 रुपये हमारा प्रीमियम का था वो भी आया है। इस तरह से आपके अकाउंट में 7 रुपये आया है। क्या आपने कैपिटल का पार्ट कितना मांगा था, तो जैसा कि आपके सवाल में है कि कैपिटल का पार्ट सिर्फ 5 रुपये था, तो आप क्या करोगे, तो लिखोगे टू शेयर कॉल्स अकाउंट 5 रुपीज़, फिर 2 रुपीज़ का बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट साइड बैलेंस आ रहा है, एक्स्ट्रा पैसा है, आप क्या करेंगे उसे, तो आप उसे ट्रांसफर कर देंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। इस तरह से आपकी ये तीनों केस में, चाहे वो एप्लीकेशन के साथ आपका प्रीमियम हो या अलॉटमेंट के साथ आपका प्रीमियम हो या कॉल्स के साथ आपका प्रीमियम हो, तो आप इजीली उस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें आप एक कंप्लीट सवाल का है, जिसको आप बेसिकली समझकर अपने प्रीमियम को कैसे रिकॉर्ड करना है, अपने प्रीमियम को कैसे लिखना है, आप आसानी से समझ सकते हैं। एक कोई कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड।
जाहिर सी बात है, ये लिमिटेड अगर शेयर इश्यू कर रही है तो ये पब्लिक कंपनी है। इसने क्या किया हुआ है, 10 रुपए वाले शेयर्स हैं इसके, मतलब एक शेयर की प्राइस 10 रुपए है, और इसके पास जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो हैं 1000 बहुत कम हो जाएगा। 1000 का एग्जांपल लेता हूँ, कुछ भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, मतलब कोई भी आपके पास नंबर ऑफ शेयर हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके शेयर कैपिटल की अमाउंट कितनी है। और जो ये 10 रुपए हैं, इनका पैसा हम लमसम पर ले रहे हैं। लमसम का सेंस क्या हुआ, एक ही बार में सारा पैसा ले रहे हैं। तो इस केस में हम कौन सी एंट्री पास करेंगे? तो इस केस में आपको पता है कि एंट्री क्या बनती है, बैंक में आपका पैसा डायरेक्ट आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ, एक बात हमने ये नहीं कहा कि इसमें कुछ रुपए प्रीमियम के हैं, जो रुपीस आपका 2 है वो प्रीमियम का भी है, ठीक है, यानी 10 रुपए शेयर्स के और ₹2 आपके प्रीमियम के। तो बैंक अकाउंट डेबिट, 2 क्या करते हैं आप, तो आप लिखते हैं 2 शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कि जब भी कंपनी लमसम पेमेंट पर रिसीव करती हैं तो उस केस में एंट्री यही पास कर। अब हम चेक करते हैं टोटल हमारे पास बैंक में कितना आया है, तो हमको पता चल पा रहा है कि हमारे पास शेयर्स हैं 1000 और उस पर 10 रुपये कैपिटल के आए हैं और 2 रुपीस आपके प्रीमियम के आए। इस तरह से जो आपकी अमाउंट है वो है 12, तो 12 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका अमाउंट आएगा 12,000। लेकिन अगर देखा जाए बेसिकली तो आपने प्रीमियम तो मांगा था, लेकिन वो प्रीमियम कैपिटल से अलग होता है। तो कैपिटल अकाउंट में आप शेयर का पैसा डालोगे और जो 2 रुपीस एक्स्ट्रा है उसे एक सेपरेट अकाउंट जिसका नाम सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा उसमें आप ट्रांसफर कर दोगे। तो एंट्री करते हैं, ये पैसा आपका क्रेडिट है, ये आपका इनकम है, और इनकम कभी आप लायबिलिटी साइड कैपिटल का पार्ट नहीं मान सकते। आपको क्या करना होगा, इस पैसे को निकालना होगा और कैपिटल और प्रीमियम में ट्रांसफर करना होगा। क्या करेंगे आप, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये टोटल आपका 12,000 था, जिसके 2 पोर्शन होने हैं। कैसे होने आप देखिएगा, तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए शेयर कैपिटल, शेयर कितने का है, 10 रुपए का, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 1000, तो इस तरह से आपकी अमाउंट हो जाएगी 10,000। डेबिट में 12 है, क्रेडिट में 10 है, 2000 का बैलेंस है। तो 2000 को आप कैसे लिखेंगे, तो आपको पता है 2 रुपीस प्रीमियम मांगा था, आप चाहो तो क्रॉस वेरीफाई करा लो। 1000 शेयर्स हैं, 2 रुपीस एक पर प्रीमियम मिल रहे हैं, इस तरह से आपका 2000 का बैलेंस आ जाएगा, जिसका नाम होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो आप लिख सकते हैं 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो इस तरह से आप, अगर आपको पैसा एक साथ मिल जा रहा है तो ये एंट्री पास करेंगे, और अगर आपको पैसा अलग अलग मिल रहा है तो आपको अपने क्वेश्चंस में ये चेक करना पड़ेगा कि किस चीज़ के साथ आपको पैसा मिल रहा है। तो ये था आपका इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। कभी कभी आपको पता है कि कंपनियां अपने शेयर्स को प्रीमियम पर तो इश्यू करती हैं, और कुछ शेयर होल्डर हमारे एप्लीकेशन भी देते हैं कि हाँ हम आपका शेयर्स प्रीमियम पर लेने के लिए एग्री करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब कंपनी इंस्टॉलमेंट को ड्यू करवाती है वो पेमेंट नहीं कर पाते। मतलब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम प्लस फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। मतलब प्रीमियम पर इश्यू किए गए शेयर्स को जब हम फॉरफीट करते हैं तो उस केस में कौन सी एंट्री बनाते हैं। तो इसकी एंट्री को समझने के लिए आपको 2 चीजें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले आप ये समझिए कि क्या जो शेयर को फॉरफीट कर रहे हैं उस पर प्रीमियम मिल गया है। अगर आपका आंसर है कि हाँ कंपनी ने प्रीमियम को रिसीव कर लिया है, बात सुना मेरी बात, मैंने क्या बोला कि अगर कंपनी ने जो शेयर को फॉरफीट कर रही है और उस पर प्रीमियम भी मिल गया है, तो उस केस में हम ये मानकर सवाल लगाएंगे कि शेयर जो इश्यू किए गए थे वो एट पार पर ही थे। इट मीन्स सिंपल सी एंट्री क्या हो जाएगी, जो कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर पे बताया था। एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगी जो कॉल्ड अप वैल्यू होगी। 2 क्या कर लोगे आप, कॉस्ट इन एरियर कर लोगे, और 2 में आपका हो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जिसमें हमने आपको बताया था कि फॉरफीचर अकाउंट में वही पैसा ट्रांसफर किया जाता है जो पैसा ट्रांसफर किया जाता है जो पैसा मिल चुका होता है। लेकिन
अगर आपका आंसर ये है कि प्रीमियम अमाउंट नहीं मिली है, इट मीन्स प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो सिक्योरिटीज प्रीमियम आपने क्रेडिट किया था उस सिक्योरिटीज प्रीमियम को आप डेबिट करोगे। तो उस केस में जो आपकी एंट्री बनेगी वो एंट्री ये हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना पैसा मांगा गया होगा। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं मिला है तो जो अमाउंट नहीं मिला है उसे भी क्रेडिट कर लोगे, सॉरी उसे भी आप क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। अब आपको एक बात नहीं समझ में आई होगी कि आखिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अभी तो हमने कहा था क्रेडिट, लेकिन अब डेबिट क्यों कर लेंगे। तो यहाँ पर एक बात आप समझो कि सिक्योरिटीज प्रीमियम हमने मांगा था लेकिन हमको मिला नहीं है। इट मीन्स जिसे हम अपनी इनकम मान रहे थे वो इनकम नहीं आई, तो एक तरह से हमारा लॉस है, और लॉस को आप क्या करते हो, डेबिट कर लेते हो। टू क्या करेंगे, तो जितने भी आपके कॉस्ट इन एरियर्स अकाउंट होंगे, मतलब जहां जहां से आपको पैसा नहीं मिला होगा आप उस अकाउंट को क्रेडिट कर लोगे, और जो भी आपकी रिमेनिंग अमाउंट होगी, जो कि आपकी रिसीव्ड अमाउंट होगी, उसे आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, एक हम कंप्लीट क्वेश्चंस लेकर आते हैं जिसमें हम आपको कॉस्ट इन एडवांस, कॉस्ट इन एरियर्स प्लस शेयर फॉरफीचर के साथ आपको इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट भी दिखा देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर किसी टाइप का आपको कोई पॉइंट ना समझ आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, थैंक्स।